हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे फ्लटर इंटरव्यू सीरीज, जिसमें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि विजेट क्या होता है और विजेट ट्री क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ विजेट क्या होता है इन फ्लटर। ओके, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि विजेट क्या होता है। व्हाट इज़ विजेट? एवरीथिंग यू सी ऑन अ स्क्रीन इन अ फ्लटर इज़ अ विजेट। ओके, तो फ्लटर के एप्लीकेशन में कुछ भी आप देखते हो स्क्रीन में, तो वो सारे विजेट ही होते हैं। जैसे स्कैफोल्ड, कॉलम, टेक्स्ट, कंटेनर, इमेज, बटन, कुछ भी आप देखते हो स्क्रीन पे वो विजेट होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, बटन, लेआउट्स, इवन स्क्रीन इटसेल्फ अ विजेट। ओके, तो स्क्रीन जो दिख रहा है ये स्कैफोल्ड होता है। ओके, स्कैफोल्ड के अंदर ही सारे आपके विजेट्स आते हैं। ओके, विजेट नेस्ट इनसाइड ईच अदर टू फॉर्म अ विजेट ट्री। ये तो हिंदी में मैंने कल बताया था आपको कि विजेट के अंदर विजेट ऐड होते जाते हैं। जैसे स्कैफोल्ड के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट के साथ में कंटेनर। तो ये एक ट्री बनते जाता है, एक स्ट्रक्चर बनते जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजेट ट्री। ओके, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना। वो ये रिकैप था अपना कि हमने कल क्या पढ़ा था। अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ विजेट में। तो यहाँ पर मेनली दो टाइप का विजेट होता है फ्लटर में। एक स्टेटलेस विजेट होता है, एक स्टेटफुल विजेट होता है। बस UI नेवर चेंजेस ऑन इट्स ओन वंस बिल्ड। ओके, एक बार UI बन गया तो चेंज नहीं होगा स्टेटलेस विजेट में। स्टेटफुल विजेट में क्या होता है कि कैन चेंज इट्स डेटा एंड रीबिल्ड द UI। एक बार डेटा जो दिख रहा है वो डेटा चेंज हो सकता है और UI भी रीबिल्ड हो सकता है। तो सिंपली आप याद रखो कि स्टेटलेस विजेट जब भी आप लोगे तो आपका UI में कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा, स्टैटिक होगा वो। ओके, और स्टेटफुल में डेटा चेंज हो सकता है, UI भी चेंज हो सकता है। ओके, स्टेटफुल विजेट में आगे बढ़ते हैं। स्टेटलेस विजेट डजन चेंज ऑन इट्स ओन आफ्टर इट्स बिल्ड। ओके, एक बार बिल्ड बन गया, एक बार UI बन गया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। नो इंटरनल म्यूटेबल स्टेट टू मैनेज। कोई भी स्टेट इंटरनल नहीं होता है जो इसको मैनेज करे। ओके, तो जो दिख रहा है वही होगा। फास्ट एंड लाइट वेट टू रेंडर। तो ये फास्ट होता है और लाइट वेट होता है स्टेटफुल के कंपैरिजन में। ओके, तो ये लाइट वेट क्यों होता है? क्योंकि स्टेटलेस के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और स्टेटफुल के अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन स्टेटलेस में कम प्रॉपर्टीज़ होते हैं अपने पास और स्टेटफुल में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ का मतलब लाइफ साइकिल मेथड्स। हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स स्टेटफुल में ज़्यादा होते हैं और लाइफ साइकिल मेथड स्टेटलेस में कम होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं स्टेटफुल के और स्टेटलेस के। तो अभी ये वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट क्या होता है, बस उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्टेटलेस विजेट का, टेक्स्ट, आइकन और स्टैटिक कंटेनर। ओके, तो टेक्स्ट देखो यहाँ पे हेलो हेलो फ्लटर लिखा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा भाई। ओके, और आइकन भी कुछ अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे आई बटन कुछ भी दिखा दूँ तो वो भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये स्टेटलेस विजेट का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटफुल विजेट कैन होल्ड एंड चेंज द डेटा ओवर द टाइम। ओके, तो ये डेटा को होल्ड भी कर सकता है और आगे चेंज भी कर सकता है। ओके, जैसे कि टाइमर हो गया, मुझे स्क्रीन पर टाइमर दिखाना है 1 2 3 4, तो डेटा चेंज हो रहा है। ओके, तो ये स्टेटफुल का एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे लिखा है कॉलिंग सेट स्टेट रिबिल्ड्स द UI। कॉलिंग सेट स्टेट, स्टेटफुल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, लाइफ साइकिल मेथड होता है सेट स्टेट, जो कि स्टेटलेस में नहीं होता है। ओके, तो सेट स्टेट कभी भी हम कॉल करते हैं तो UI रीबिल्ड होता है। ओके, तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोड में करके दिखाऊंगा सेट स्टेट, तो आपको समझ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ। और स्लाइटली हैवियर देन स्टेटलेस विजेट होता है ये, तो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है स्टेटलेस विजेट से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइफ साइकिल मेथड्स भी अपने को मिलते हैं स्टेटफुल विजेट में। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, काउंटर एक विजेट है, काउंटर एक विजेट है। ओके, तो यहाँ पे जैसे काउंटर यहाँ पे बनाया है इसने। ओके, काउंटर विजेट बनाया है जो कि स्टेटफुल विजेट है। तो इसमें काउंटर अपडेट होते रहेगा 1 2 3 4, जैसे काउंटर ऐप होता है ना 1 2 3 4 बढ़ते जाता है जैसे बटन के प्रेस पे, तो चेंज होता है डेटा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और फॉर्म इनपुट, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म होता है तो उसमें हम लोग कुछ भी नाम लिख सकता हूँ विवेक, फिर उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, तो डेटा चेंज हो रहा है और डेटा वापस से गायब भी हो जा रहा है। तो जैसे कि टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग डेटा कितना भी डाल सकते हैं 1 2 3 4, या विवेक इंटर कर सकता हूँ। ओके, तो UI पे ही चेंज हो रहा है डेटा, विवेक VIVE के। ओके,
तो उसके बाद चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स टिक अनटिक कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है, एक बार टिक हो रहा है, एक बार अनटिक हो रहा है, तो ये स्टेटफुल का एग्जांपल है। ओके, तो इसका कोड करके देखेंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा। यहाँ पे स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल जो हमने अभी तक पढ़ा वही सब है। स्टेटलेस में डेटा चेंज कभी नहीं होता है, रीबिल्ड कभी नहीं होता है, परफॉर्मेंस फास्टर होता है क्योंकि भाई चेंज ही नहीं होगा तो फास्ट ही रहेगा ना परफॉर्मेंस। एग्जांपल टेक्स्ट और आइकन है। अभी स्टेटफुल में डेटा चेंज होता है ओवर द टाइम, रीबिल्ड, हाँ रीबिल्ड सेट स्टेट से रीबिल्ड होता है अपना यूआई। परफॉर्मेंस स्लाइटली हैवियर होता है अपने स्टेटलेस से, और एग्जांपल इसका चेक बॉक्स है और टेक्स्ट फॉर्म है। ओके, तो इसका कोड करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो का तो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस वीडियो का ही एग्जांपल है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने स्टेटलेस लिखा है, स्टेटलेस विजेट है माय ऐप। ओके, तो ये सारे स्टेटलेस है, कभी चेंज ही नहीं होंगे कभी भी। ओके, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो एक बटन बनाना पड़ेगा। वो बटन के क्लिक पर ये कलर ग्रीन कलर रेड हो जाए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटफुल बनाना पड़ेगा विजेट को। ओके, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया। अभी स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। एक बटन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। चलो बाकी लोग को मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी लोग का काम नहीं है ना। ग्रीन कंटेनर को रखता हूँ, बस ग्रीन कंटेनर को रखा, इसको डिलीट किया, सेव करता हूँ। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कंटेनर है। ग्रीन कंटेनर के नीचे एक बटन ले लेता हूँ, एलिवेटेड बटन। ओके, एलिवेटेड बटन, और टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ चेंज। ओके, हाँ यहाँ पे एलिवेटेड बटन आ गया। इसके क्लिक पर मेरे को क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर अभी यूआई बिल्ड होगा वापस से सेट स्टेट से, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टेटफुल विजेट है। स्टेटफुल विजेट में मुझे सेट स्टेट मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसका कलर चेंज करना है ना, तो कलर यहाँ पे कलर मेरे को चेंज करना है। अभी ग्रीन नहीं, अभी यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ, कलर, और इनिशियल कलर ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। ओके, आपको समझेगा, देखो ध्यान से। कलर्स डॉट ग्रीन, इनिशियल कलर ग्रीन रहेगा। ओके, हाँ कलर दे दिए यहाँ पर, और कलर मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ओके, तो ये इनिशियल कलर ग्रीन है इसका, लेकिन ये कलर मुझे चेंज करना है। कलर इसके बटन के क्लिक पर, जैसे ही बटन क्लिक करूँ तो कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर्स डॉट रेड हो जाना चाहिए। ओके, चेंज टू रेड लिख देता है इसको, चेंज टू रेड। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये तो चेंज टू रेड होना चाहिए। ओके, तो चेंज टू रेड तो हो ही नहीं रहा है। ओके, कलर के अंदर तो रेड आ गया यहाँ पे टैप करने पर। ओके, तो ये तो यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो अपडेट करने के लिए हमें सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ता है। ओके, स्टेटफुल विजेट में सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ता है। तो सेट स्टेट का काम होता है कि भाई इसमें जो भी कलर आ गया है आप सेट स्टेट के अंदर लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्ड वापस से रीबिल्ड करेगा। जो आपका कोड है पूरा वापस से बिल्ड मेथड कॉल होता है। सेट स्टेट से क्या होता है, वापस से बिल्ड मेथड कॉल होता है। तो अभी रेड था इसके अंदर, तो यहाँ पर भी रेड आ जाएगा। ओके, तो ग्रीन है, इनिशियल लाया वो यहाँ पर, तो रीस्टार्ट किया एप्लीकेशन मैंने, तो यहाँ पर ग्रीन असाइन हो गया इसमें। अभी जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो इसके अंदर कलर में रेड हो जाएगा, और ये यूआई रिबिल्ड हो जाएगा वापस से। तो देखो रेड हो गया तुरंत, है ना। लेकिन अभी वापस से टैप करूँगा रेड, तो रेड में ही कन्वर्ट है, ग्रीन में तो हो ही नहीं रहा। तो एक और बटन बना लेते हैं जो ग्रीन में कन्वर्ट करे। ओके, इसके नीचे एक और बटन दे देता हूँ, चेंज टू ग्रीन कर देता हूँ, और इसमें मैं दे देता हूँ ग्रीन। ओके, तो अब ये ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो देखो ग्रीन हो रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो रेड हो रहा है, ग्रीन रेड। तो ये था स्टेटफुल विजेट। ओके, जिसमें हमें प्रॉपर्टी मिलता है सेट स्टेट। तो ये आप जब यहाँ पर यहाँ पर आप स्टेटलेस बनाओगे तो आपको ये सेट स्टेट मेथड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था बेसिक सा डिफरेंस स्टेटलेस और स्टेटफुल में। तो
आप जब भी आपको डेटा कुछ चेंज करवाना है यूआई में, तब आप स्टेटफुल विजेट यूज़ करना। जब भी आपको डेटा नहीं चेंज करवाना है यूआई में, तो आप स्टेटलेस विजेट यूज़ करना। ओके, तो ये था 2 टाइप अपना फ्लटर में विजेट्स का, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट। ओके, तो स्टेटलेस के कुछ लाइफ साइकिल मेथड होते हैं और स्टेटफुल के कुछ लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ एमपी भी होता है, बहुत इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि टेल मी द लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स, हाउ इट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो जैसे कि सेट स्टेट यहाँ पर है, ये भी एक लाइफ साइकिल मेथड है किसका, स्टेटफुल विजेट का। ओके, जैसे बिल्ड मेथड भी एक लाइफ साइकिल मेथड है स्टेटफुल विजेट का या स्टेटलेस विजेट का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कि किस तरह से लाइफ साइकिल मेथड काम करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।